अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं पावर इस कंपनी के मालिक जो कि सोलर सिस्टम में डील करते हैं। तो हमने इनको अपनी तरफ रुजू किया या अपनी तरफ बुलाया कि हमें थोड़ा सा मसले बताएं, क्योंकि हमें बहुत सारे मसले फेस करने पड़ते हैं जब भी हम कोई अपना सोलर सिस्टम लगाते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि सर आपको किस किस टाइप के मसले, क्योंकि जब पहली मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उसमें हमने काफ़ी ऐसे इनसे अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस सुने कि हमने कहा कि इसको लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नजम भाई, कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल बी अलहमदुल्ला। गुड. इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड कि मेरा यहाँ जो है आपने मुझे बुलाया फॉर दिस एक्सप्लेनेशन एंड फॉर द डिस्कशन. Here, log mine. बतौर वेंडर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे आई पर्सनली फील कि हम क्लाइंट्स को वो डीपर इंसाइट्स नहीं देते जो उसका राइट भी है, और जो बतौर एक टेक्निकल फर्म, बतौर एक टेक्निकल पर्सन, आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लेन. सही। अगर हम इसी चीज को क्लाइंट एंड से देखते हैं, क्लाइंट के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो बतौर एक क्लाइंट देखें. आप किसी चीज की परचेज के लिए जाते हैं, जैसे आप कार परचेज करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करते हैं. वी मेक अ लॉट ऑफ रिसर्च. सही। हम चीजें पढ़ते हैं, हम जनरल फीडबैक लेते हैं, हम किसी कंपनी की रिप्यूट पढ़ते हैं, हम उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज को पढ़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर हम हमारा जो क्लाइंटेज है वो ज्यादातर प्राइसेस को देखता है. ये तो हम ये भी डिस्कस करना चाहेंगे और ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि हमारे पास किस किस किस्म के जो है वो सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि अगर अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा इस लिहाज से, जो आपने पहले बात की कि हमें जो वेंडर को है वो सारा एजुकेट करना चाहिए, तो हम इस पॉडकास्ट के जरिए थोड़ा एजुकेट हम भी कर देते हैं। हमारा भी काम बनता है कि हम अपने क्लाइंट्स को, अपनी ऑडियंस को बताएं कि आपने अगर सिस्टम लगाना है उसमें किस किस टाइप के सिस्टम्स होते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेटली सर, दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेजर फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस या स्टफ. सिस्टम्स, अगर हम सोलर की बात करें तो तीन तरह के प्राइमरीली क्लासिफिकेशंस हैं सिस्टम्स की. वन इज कॉल्ड द ऑन ग्रिड और ग्रिड टाइड सिस्टम. सही है। इस सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल यूं है कि जो भी सोलर आपका सिस्टम प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो पहले फीड करता है आपके घर के लोड को, और बैलेंस इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड. ग्रेट। जो गवर्नमेंट हमसे एक सर्टेन रेट के ऊपर, इसको जो भी जो भी आपकी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हाँ कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बेरिया टाउन है, कंपनी। लेट्स से आईएसको है, लेस्को है, व्हाटसोएवर इज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो वहां पे सेल होता है. सही। इस सिस्टम के सेलिएंट फीचर्स जो हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिस सिस्टम इज कनेक्टेड विद ग्रिड. इसमें बैकअप नहीं होती, देयर इज नो बैटरी. सही, मतलब लाइट जाएगी तो आपकी लाइट भी गई। सिंस इट इज कनेक्टेड विद द ग्रिड, तो ग्रिड नहीं है तो ये सिस्टम नहीं है. सही है। या ग्रिड के कोई भी अगर पैरामीटर्स डिस्टर्ब हैं, लेट्स से हमारा 3 फेज की सप्लाई होती है ऑन ग्रिड के अंदर, ऑन ग्रिड के लिए 3 फेज का होना जरूरी है. जरूरी है, मैं सिंगल फेज आपका भी लेके मीटर नहीं का चला होना. सकता। सर इसको मैं थोड़ा सा बाद में हाँ, एक्सप्लेन क्योंकि ये करता हूँ. मैंने दिस इज अ गुड पॉइंट. आई विल कम टू दैट लेटर, हाँ अ लिटिल लेटर. हाँ ऑन ग्रिड में यू नीड टू हैव अ 3 फेज कनेक्शन. सही है। अगर 3 फेज में से कोई एक फेज मिसिंग है, या अगर आपकी वापडा किसी वजह से गई भी है, लाइट जैसे हम कहते हैं सही गई है, भी सही है, है। तो ये सिस्टम ऑफ हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ऑन ग्रिड. ऑन ग्रिड हो गया। इस सिस्टम के कुछ फवायद हैं सही। और चंद नुकसान हैं. फवायद क्या है? एक तो आपका बिल जो है वो नेगेटिव इस सिस्टम से हो जाता है. इस सिस्टम की कॉस्ट कम है. इसकी रनिंग कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी काफी हद तक कम है. सिंस इट डज नॉट हैव बैटरीज, तो उसमें बैकअप कमाई, उसको मेंटेनेंस वाली कोई चीजें आप सिर्फ सफाई का अमल रह जाता है. हाँ बाकी इस सिस्टम की जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट इसको हम कहते हैं, वो कम है. इसके लिए ये तो होगी भाई नेट मीटरिंग, ऑन जिसको ऑन ग्रिड मीटरिंग ऑन ग्रिड कि सिस्टम, जिस नॉन एज आल्सो नेट मीटरिंग ग्रिड टाइड सिस्टम. ग्रिड टाइप के, जिसमें हमारी जो बिजली है, जो हमारा सोलर है, वो जो जितनी भी प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी की सारी आपका सिस्टम दे रहा है, मतलब आइसको या कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको दे रहे हैं, और आप उनसे बिजली परचेज कर रहे हैं, और जो नेट जो अमाउंट आपकी जो यूनिट्स बन रहे हैं आप सिर्फ उसका पे कर रहे हैं। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप पे नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो आप परचेज एक्स्ट्रा यूनिट्स करेंगे वो आप उसका पे करेंगे। राइट. दूसरा सिस्टम जो है वो है ऑफ ग्रिड सिस्टम. सही है। The name suggests it has no connection with the grid.
सही। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की वो आपने अपने ही प्रेमिसेस में यूज की, और जो इजाफी बिजली प्रोड्यूस हुई दैट इज स्टोर्ड इनटू द स्टोरेज मैकेनिज्म। आपकी जो बैटरीज हैं वो उसमें स्टोर हो जाता है। इस सिस्टम में बैटरी होती है। इस सिस्टम में आपके पास नेट मीटरिंग जो है वो नहीं होती है, इसका कोई कनेक्शन नेट मीटरिंग से नहीं है। सही। तीसरा सिस्टम जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑन एंड ऑफ ग्रिड। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। सही। हाइब्रिड सिस्टम जो है उसमें ये दोनों फीचर्स मौजूद हैं। हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है दैट हैज द एबिलिटी कि वो इजाफी बिजली को एक्सपोर्ट भी करेगा और वो स्टोरेज भी स्टोर भी करेगा। ये होता है भाई, ये तो हो गए कुछ मसले मसाइल और काफ़ी हमने अभी तक एजुकेट कर दिया है। उम्मीद है कि काफ़ी सारे आंसर्स जो हैं वो हमारे ऑडियंस को मिल चुके होंगे कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और हमें उसको कैसे टैकल करना है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि एज अ लेमैन हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम लगाना है और स्ट्रक्चर उसका किस तरह का होना चाहिए? अजम भाई, इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपका नीड ऑफ द सिस्टम जो है उस पे ये चीज डिपेंड करती है। सही। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो जनरली उन एरियाज में सर लगता है जहां बिल का जीरो करना मकसूद हो। वापडा इलेक्ट आपका बिल है, वापडा का जो है वो आप माइनस में ले जाना चाहते हो, बैकअप आपके लिए कंसर्न बहुत ज्यादा ना हो, और जाहिर है ये सिस्टम सर उन जगहों पे ज्यादा कारामद है जहां पे आप कह लें कि लोड शेडिंग कम होती है सही। या नहीं होती है, क्योंकि जितना लोड शेडिंग होगी जाहिर है ये सिस्टम उतना बंद होगा। फायदा नहीं है क्योंकि इसी तरीके से जिन इलाकों में ओवरहेड नेटवर्क्स हैं, जैसे पुराने गुंजान आबाद इलाके हैं, अंदरून इलाके हैं, वहां पे मसले मसाइल थोड़े से स्ट्रक्चरली ज्यादा होते हैं। जिस मसलन आप देखें कि बारिश होती है तो समटाइम्स फेज नहीं आ रहे होते, या शॉर्ट सर्किटिंग कहीं ना कहीं हो रही होती है। जो थोड़े से नए एरियाज हैं, ऑफ कोर्स आई हैव नो, मुझे आई मीन प्रेजुडिस नॉट टू, कि मैं किसी छोटे एरिया को मैं कंपेयर नहीं कर रहा विद एनी आई मीन पॉश नहीं, एरिया, लेकिन ये तो एक नई बट चीज है ना। टेक्निकली जाहिर है एक सिस्टम जब आप लगा रहे हो तो आप ये देखते हो इन सब फैक्टर्स को, आप आई मीन यू कीप दिस इन साइड। इसी तरीके से जहां बैकअप मशरूत है, मतलूब है आई शुड से, आपको बैटरी की सिस्टम की जरूरत है। आपकी वापडा ऑफ हो तो आप चाहते हो कि यार मेरा सन टाइम जाया नहीं होना चाहिए। लेट्स से अब जैसे अब आगे गर्मियां आ रही हैं, आ चुकी हैं, उसमें यह है कि अगर पीक सन टाइम के अंदर लेट्स से वापडा ऑफ हो जाती है तो आपके अगर पंखे लाइटें बंद हो जाते हैं तो आप कहते हो यार इतना खर्चा भी किया तो फिर भी मैं, तो उस सिचुएशन में फिर आप ऑफ ग्रिड सेटअप की तरफ जाते हो। जहां तक सर ताल्लुक है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर जो है सोलर पैनल्स का वो दो तरह का जनरली होता है। वन इज कॉल्ड रूफ माउंटेड, सही। जो कि बने बनाए फ्रेम्स होते हैं। जीआई जीआई स्टैंड फॉर गैल्वनाइज्ड आयरन, उसके बने बनाए वो फ्रेम्स होते हैं। इसको L1 भी कहते हैं, L2 भी कहते हैं, अप टू L5 L6 तक ये पैनल्स होते हैं फ्रेम। क्या ये जो L मींस नंबर ऑफ पैनल्स, L के आगे जो नंबर है दैट इज द नंबर ऑफ पैनल्स जो एक स्टैंड पे आ सकते हैं। व्हेन आई से L2 दैट मींस कि एक स्टैंड के ऊपर दो सोलर पैनल्स जो हैं वो आएंगे। दैट मींस L4 है तो वो चार होंगे। ये फ्रेम उन जगहों पे प्रेफर्ड होता है जहां छत खुली हो, छत पे कोई साया ना आने का चांस हो। जैसे आपकी कोई ममटी है, कोई टैंकी है, साइड्स की दीवारें हैं छतों की, उसका साया ना आता हो, किसी और चीज का, साथ वाले घर से किसी चीज का साया ना आता हो, और आपके पास स्पेस जो है वो सफिशिएंट हो। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है सर वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसको हम गार्टर फ्रेम बोलते हैं, कस्टमाइज जिसको कहते हैं। इस फ्रेम की कॉस्ट नेचुरली थोड़ी सी ज्यादा है, बट इसका फायदा जो है वो ये है कि कम जगह के ऊपर आप हाइट के साथ ज्यादा पैनल्स जो है वो लगा सकते हैं। दूसरा, बाज जगहों पे जगह हो भी छत पे तो भी क्लाइंट की जो चॉइस है वो कस्टमाइज फ्रेम होती है, सो दैट वो उसके नीचे की जो छत की यूजेज है, बच्चे बाज़ औक़ात खेलते हैं या
धुल के कपड़े जो हैं वो सूखते हैं अक्सर घरों सही। में, या कोई भी स्टोरेज के लिए आप यूज कर रहे हो, हम्म। एनी काइंड ऑफ यूज जो आपके रूफटॉप का है वो आप कर सको। तो अभी ये तो हमारी सारी चीज़ डिस्कस हो गई कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि किस किस तरह के सिस्टम्स होते हैं, किस किस तरह के सिस्टम से लगाना चाहिए, किस बंदों से लगाना चाहिए, जो वेंडर्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो अब आप थोड़ा पावरेज का बताएं कि पावरेज जो है वो इन सब चीज़ों को कैसे ख्याल रखती है और डिफरेंट कैसे है जो बाकी वेंडर्स बैठे हैं उनसे क्या डिफरेंस है आपकी? वन, एक चीज हमारी जो है वो ये है कि, एंड आई थिंक दिस इज, हमने, आई कैन श्योरली से वी आर द ओनली कंपनी ऑफरिंग दिस। ऑन ग्रिड सिस्टम्स जो होते हैं या जो नेट मीटरिंग के सिस्टम्स होते हैं उसमें ऑन ग्रिड भी शामिल है और हाइब्रिड भी शामिल है। सही। जाहिर है हाइब्रिड also has net metering. When you have net metering, that means you need to have a three-phase ठीक है। meter. उन तमाम साइट्स के ऊपर जहां सिंगल फेज मीटर होता है, आप जनरली किसी भी कंपनी का कोड अगर उठा के टर्म्स को पढ़ते हैं, यू वुड फाइंड के सैंक्शन लोड का इंक्रीज, नेम चेंज का इंक्रीज, अब नेम चेंज, सैंक्शन लोड का बढ़ाना, टैरिफ चेंज कराना, ये सब एक्टिविटीज सोलर कंपनीज नहीं करती। वी आर द ओनली कंपनी who provide A to Z, one to all solution. यानी कि हम जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वी ओनली रिक्वायर सिग्नेचर्स ऑफ द कस्टमर, दैट्स ऑल। दूसरा सर जो पैरामीटर है जो हमारा डिफरेंट है वो ये है कि हम अब बहुत सारे जगहों पे जब फ्रेम्स सर बनाते हैं, जनरली कंपनीज जो हैं वो सोलर फ्रेम्स के दरमियान में स्टेयर केसेस नहीं बनाती, मगर हम उन जगहों पे, खास तौर पे उन जगहों पे, उन घरों में जहां एक्सेस टू द सोलर पैनल्स थोड़ी सी टफ हो, खड़े होने की जगह नहीं है, ऊपर जाने की जगह नहीं है, वहां पे हम फ्रेम्स के दरमियान स्टेयर केस कॉम्प्लीमेंट्री वेल्ड करते हैं। दिस इज नॉट चार्ज्ड टू द कस्टमर, बट वी मेक इट इजी फॉर द कस्टमर सो दैट वो जो मेंटेनेंस का जो अमल है, उसके धोने का अमल है, वो उसको लुक आफ्टर कर सके। थर्डली हम एक और एक्टिविटी सर जो हम पिछले 2-1 सालों से हम यूज्ड टू डू इट एनुअली, मगर अब हम उसको बाय एनुअली करते हैं, दैट इज द इंस्पेक्शन ऑफ द सर्विसेज। हमारा एक प्रॉपर परफॉर्मा है, हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि किस कस्टमर की इंस्टॉलेशन कब हुई है, और अकॉर्डिंगली 6 मंथली बेसिस के ऊपर आफ्टर हैविंग कोऑर्डिनेटेड विद द कस्टमर हम उसका पूरा सिस्टम चेक करते हैं। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर। उसके बाद भी ये चीज सिर्फ विजिट चार्जेस चार्ज होते हैं। अगर कोई मेंटेनेंस हो, लेट्स से ब्रेकर खराब हुआ है या कोई चीज है, इसमें इस मेंटेनेंस में शामिल क्या कुछ है, फ्रेम का पूरा एनालिसिस कि अगर फ्रेम में कोई रस्टिंग तो नहीं आई हुई, कोई कनेक्टर्स लूज तो नहीं है किसी जगह पे, कोई नट पैनल्स के जो हैं, बिकॉज आप जो है ओवर द पीरियड हवा की वजह से नट थोड़े से लूज हो जाते हैं, वो कहीं से लूज तो नहीं हुए पे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, जो फ्रेम है, सिस्टम है, सर्किट ब्रेकर्स हैं, एसपीडीज हैं, वायरिंग में कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई ब्लैकिंग तो नहीं है, किसी किस्म का हीट अप तो सिस्टम नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो हाइब्रिड सेटअप्स हैं उसके बाज इन्वर्टर्स हैं जो IP21 होते हैं, यानी कि जिनके फिल्टर वगैरह साफ होने होते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लिखती तो हैं, बट वी डू सच एक्टिविटीज आवर ओन सेल्फ। वो क्वेश्चन आता है सिंगल फेज कि सिंगल फेज जो है वो हो सकता है या नहीं। इस सवाल का लिंक नजम भाई मैं जोड़ूंगा विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने जब मसले की बात की थी, देखें, जब एक कंपनी रजिस्टर्ड, मैं मेरा जोर बार बार अपने क्लाइंट्स को और जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, जो अक्सर जाहिर है सारा दिन हम क्यूरीज का रिस्पॉन्स करते हैं, मेरा काम बतौर CEO सबसे पहले आपको सही एडवाइस देना है और लीगैलिटीज समझाना है। क्योंकि अक्सर लोग लगवा के उसके बाद इन चीजों में जब फंसते हैं तो फिर उनको याद आता है कि भाई हमने किया गया। इसकी सर मैं ISCO का 2023 अगस्त 2023 में ISCO हैड रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन
कि जिसके मुताबिक सिंगल फेज इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग अलाउड नहीं है। अच्छा, हाँ। नाउ हमें बहुत सारे वेंडर मिलते हैं, जो सिंगल लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को से मुझसे बात हुई, हाँ। वो सर हमने तो लगा दिया है, वो हमारे वेंडर ने कहा था जी मैं करा दूंगा। मैंने कहा जी बात यह है कि करा तो मैं भी दूंगा, सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में चीजें हो जाती है वो सब जाती है। पैसों की ताकत से बहुत कुछ हो जाता है, हाँ। मगर उसका मसला सर तब होता है जब कोई भी लीगल प्रॉब्लम बाद में पैदा होती है। इसकी टेक्निकल रीजन है कि सिंगल फेज इन्वर्टर पे नेट मीटरिंग क्यों नहीं अलाउड। सही। ग्रिड आपका जो है वन स्टेबल होता है। अभी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ हम चले जाएंगे, आई थिंक ये बहुत हाँ, डिटेल में हो जाएगा, इतनी एजुकेशन बट भी नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि सिंगल फेज इन्वर्टर पे नेट मीटरिंग अलाउड नहीं है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं हाइब्रिड सिस्टम लगा रहा हूँ हाँ। और मेरी नीयत नेट मीटरिंग की भी है, सही। तो मुझे इन्वर्टर सेलेक्ट करना होगा थ्री फेज, हाइब्रिड में थ्री फेज। ब्रांड कोई भी हो, आप यू कैन यूज एनी ब्रांड, प्रोबॉट है, सोलिस है, इन्वेरेक्स है, क्राउन है, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जिसमें आपको थ्री फेज इन्वर्टर अवेलेबल होगा। बट अगर आप नेट मीटरिंग कराना चाहते हैं और आप सिस्टम भी हाइब्रिड चाहते हैं, यू नीड टू हैव अ थ्री फेज इन्वर्टर। कुछ ऐसे एरियाज हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल डीएचए है, डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं डीएचए लाहौर की भी बात कर रहा हूँ। डीएचए के अंदर थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, और मैं इसको स्ट्रिक्ट का लफ्ज नहीं बोलूंगा, मैं सर बोलूंगा ये जहाँ रूल्स है इम्प्लीमेंटेड, दैट्स द राइट वे, कि यहाँ थोड़ा सा रेगुलेटेड है ये निजाम। डीएचए के लिए, टू एक्सप्लेन द मैटर, डीएचए के अंदर सिर्फ वो कंपनीज काम कर सकती हैं जो लिस्टेड हों विद डीएचए एज अ सोलर वेंडर। तो मतलब जो आपने एक्सवाईजी कंपनी बनाई थी वो काम नहीं कर सकती थी? राइट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर एक एक्सवाईजी कंपनी है जो पीपीआईबी लाइसेंस होल्डर नहीं है, वो कानूनन डीएचए में काम नहीं कर सकती। कानूनन। आप डीएचए में लिस्ट ही तब होते हैं जब आप पीपीआईबी अप्रूव्ड हो, बिकॉज जब आप डीएचए में लिस्ट होते हैं तो उसकी प्रॉपर एक प्री रिक्विजिट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करना। ऑफ कोर्स इफ यू हैव दोस डॉक्यूमेंट्स आप तभी रजिस्टर होते हो। डीएचए का प्रोसेस जो है सर, वो थोड़ा सा इस तरह से है कि लेट्स से इफ अ कस्टमर कम्स टू अस और हमारी उनसे सिचुएशन फाइनल हो जाती है, मटेरियलाइज हो जाती है कोटेशन, उसके बाद हम डीएचए के बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को, विच इज सिचुएटेड ऑन द मेन रोड ऑफ द मेन बुलेवार्ड ऑफ डीएचए फेज 1, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है डीएचए ऑफिस में, वहां पे हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उस एप्लीकेशन के साथ सीएनआईसी की कॉपी लगती है क्लाइंट की, साथ ही साथ एक अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लगती है, और आप प्रॉपर परमिशन सीक करते हो डीएचए से कि हम इस प्रेमिसेस पे विच इज ओन्ड बाय सो एंड सो, हम ये सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। अनलेस यू आर हैविंग दैट परमिशन लेटर विद यू, आप इवन सामान भी डीएचए के अंदर मूव नहीं कर सकते। मेरा सोलर का सामान, पैनल्स है, फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ मैंने क्लाइंट के घर भेजना है, आई कैन नॉट सेंड दैट अगर मेरे पास वो परमिशन लेटर नहीं है। मोरओवर, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड्स यू दैट अलॉटमेंट लेटर, ही प्रोवाइड्स यू दैट डॉक्यूमेंटेशन। आप अपने लेटर हेड के ऊपर वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, प्रॉपर एक टेम्पलेट है गिवन बाय डीएचए। इसी तरीके से अब रिसेंट पास्ट में डीएचए ने, बिकॉज आंधी तूफान जब आए, मुख्तलिफ हादसा हुए, तो उसके बाद डीएचए की तरफ से मजीद सख्ती थोड़ी सी ये हुई कि अब विंड और स्टॉर्म के अगेंस्ट भी जो सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो क्लाइंट को देना होता है टू द डीएचए ऑफिस। क्लाइंट मतलब जो जिसके घर लग रहा है, उसने ये गारंटी देनी है कि मैं जो फ्रेम बनाऊंगा वो रूल्स के मुताबिक बनाऊंगा। रूल्स क्या है? फ्रंट से फ्रेम इतना ऊंचा होगा, बैक से इतना ऊंचा होगा, फ्रेम मजबूत बनाया जाएगा, फ्रेम के नीचे मैं किसी किस्म की स्टोरेज नहीं करूंगा। लोग क्या करते हैं, लोग
पहले ये करते थे कि फ्रेम बना, उसके नीचे उन्होंने कोई कमरा बना दिया, दरवाजे लगा के उसके नीचे चीजें स्टोर कर दी, मतलब वो उसका फायदा तो मैं उसको, हाँ, वो एक कमरा बन जाता था। कमरा ही तो बन मैं जाता। इस मसरफ में नहीं लाऊंगा इस हम्म। फ्रेम को। ये रूल्स हैं विच आर सेट फोर्थ बाय डीएचए। समटाइम्स हमें रूल्स से एक्सेप्शन लेनी होती है। अब मैं एक छोटी सी आपको, ये एक्सेप्शन से बात निकल आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। जस्ट अ फ्यू डेज बैक मुझे एक साहब ने अप्रोच किया डीएचए 2 से। वो साहब हमारे सर कस्टमर नहीं है, पावर सॉल्यूशंस के वो कस्टमर नहीं है, बट ही इज इमीडिएटली नेक्स्ट डोर नेबर टू वन ऑफ आवर एस्टीम्ड कस्टमर्स। सही है। उन साहब को जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, उनको डीएचए से एक फाइन, जुर्माने का एक पेपर रिसीव हुआ जिसमें उनको 35,000 रुपए जुर्माना हुआ। रीजन उसमें क्या स्टेटेड थी कि आपने जो फ्रेम बनाया है वो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉज। डीएचए में ममटी के ऊपर बाय द वे आप सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते, इट इज नॉट अलाउड। छत पे लगेगा। ममटी पे आप नहीं जा सकते। सही। वो साहब ममटी पे भी उनका सिस्टम लगा हुआ था, बावजूद इसके कि उनकी छत पे जगह थी, अच्छा। बट ही वाज यूजिंग द ममटी एज वेल। सही। अब वो ये कि जब वो फाइन का उनको लेटर आया, उन्होंने अपने वेंडर को अप्रोच किया जिनसे इनिशियली सिस्टम उनका लगा था। वही हुआ जो जो अभी हमने डिस्कस किया, जो आपने सुना ही हुआ है। उस वेंडर ने फोन अटेंड नहीं किया। अब उनकी जो मुझसे बात हुई तो मैंने उन साहब से सवाल किया कि सर आपकी जो डीएचए की अप्रूवल थी वो किसने ली? कुड यू बिलीव कि उनका आंसर ये था कि इसकी कोई अप्रूवल होती है? मतलब तो डीएचए में हो अगला, मैं वैसे बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि इसका मतलब कि डीएचए में भी इस तरह के सीन हो रहे हैं। सर आप होते हुए, लेकिन सर उसकी वजह है, उसकी वजह मैं और मुझ जैसी कंपनीज हैं। आई वुड क्लियरली स्टेट दिस, हम वो कंपनीज हैं जो फ्यूल करती हैं इन चीजों को। मेरा मफाद क्या होगा? मेरा मफाद ये होगा के बीच में कि मेरा कमीशन है, बट प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट को ये बात बताना किसका काम है? देखें, दो तरफा एक चीज है। Ignorance of something, ignorance of law or ignorance of some rule is not the excuse. You cannot say यार मुझे तो पता ही नहीं था। तो अगर आपको नहीं पता था तो फिर पता होना चाहिए। और मैं समझता इस हूँ तरह के मामले खास ये पता होना चाहिए। मेरा काम है बतौर वेंडर। देखिए, मैंने भी अपने रब को जाके जवाब देना है। ये चंद लम्हों की एक जिंदगी है जो गुजर जाती है भाई। आप, ये कारोबार नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। लोग इसको कहते हैं बिजनेस टैक्टिक है, मैं कहता हूँ यार ये फ्रॉड है। ऐसे तो एक्सप्लेन द क्लाइंट द सिचुएशन। अब उनके साथ क्या हुआ, उनको ये पता ही नहीं था कि अप्रूवल भी कोई चीज है। फिर मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि सर आपकी स्ट्रीट के अंदर कोई आपसे अगला घर या पिछला घर जो है वो आपकी हाइट से ऊपर तो नहीं है? बिकॉज कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, चूंकि डीएचए 2 जो है दैट इज वो पहाड़ी एरिया में, तो बाज़ औक़ात एक स्ट्रीट के अंदर एक घर का लेवल और हाइट पे है, अगले का और हाइट पे है। व्हाट हैपेंस इज कि एक घर जो है वो ज्यादा ऊंचा है। अब आपको नेसेसरीली अपने फ्रेम को ऊपर ले जाना पड़ता है ताकि आप साए से बच सको। वरना तो डीएचए सर अलाउ करता है। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको एक एक्सेप्शन लेटर देना होता है। उसमें आप कोऑर्डिनेट्स लगाते हो, उसमें आप 3D डायग्राम लगाते हो और आप एक्सप्लेन करते हो कि यार मेरे ये 7 वाला फ्रेम जो है वो मुझसे इतना ऊपर है, आई हैव टू गो अप, और प्रॉपर उसकी इजाजत मिलती है, फिर जाके आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह अब उन साहब को ये पता ही नहीं था कि डीएचए से अप्रूवल भी होती है। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि सर अब मुझे तो नहीं पता था कि अप्रूवल है, तो उस अब आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली सर मुझे उनको रिफ्यूज करना पड़ा। उसकी वजह है कि मैं उनकी हेल्प कर नहीं सकता था। बिकॉज देखें, आप लेट से एक रॉन्ग डीड है जो मैं करके निकल गया, आप कल को आए, आप उस क्लाइंट को हेल्प कैसे करोगे? आप डीएचए को क्या लिखते कि यार मैंने ये अप्रूवल दी है, मैं एक गुनाह बिलइज्जत अपने गले डालता, मैं कहता भाई ये फ्रेम मैंने बनाया है,
और इसकी एक्सेप्शन जो है तो अनफॉर्चुनेटली, और यकीन करें सर मेरी उनसे मुलाकात हुई, ही वाज ऑफ द एज ऑफ माय फादर, और इतना मुझे अफसोस हुआ उन बेचारे साहब को देख के कि वो हेल्पलेसली ही वाज लुकिंग एट मी कि बेटा आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बड़े प्यार से ये बात समझाई कि देखिए अंकल, मैं आई विश आई कुड हैव हेल्प यू, मगर जब मैं सर अपना लेटर दूंगा तो मुझे अप्रूवल आपकी एक्स वाई जी कंपनी ने ली हुई, आई डोंट नो अब वो किस कंपनी, जाहिर है कोई जिस कंपनी ने अप्रूवल लिया है वो रजिस्टर्ड ही होगी, उस बेचारे को भी शायद नहीं पता होगा जो रजिस्टर्ड है भी कि उसके नाम पे क्या कुछ हो गया। अब इसी तरीके से बहरिया टाउन के अंदर पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आपका जो भी प्लॉट साइज है आप उस पर कोई भी सिस्टम लगा सकते थे। नाउ दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द सिस्टम साइज विज द प्लॉट साइज। आपका 5 मरले का अगर प्लॉट है तो आप अप टू 7 किलोवाट जा सकते हो, अगर आप आपका 10 मरला का प्लॉट है तो आप अप टू 10 जा सकते हो। अच्छा, मतलब आप जो सिस्टम कह रहे हैं, तो सिस्टम भी प्लॉट के लिहाज से हाँ, बैरिया में आपका जो सिस्टम साइज है वो आपके प्लॉट साइज के मुताबिक होता है। ये पहले नहीं था बट अब है, उससे ज्यादा नहीं लगा तो उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते उसमें। अब ये वो रूल्स हैं, जाहिर है सर मैं एक चीज क्लाइंट को तब बताऊंगा, दो सूरतों में मैं एक चीज क्लाइंट को बताऊंगा। एक, मेरे अंदर खौफ खुदा हो और मुझे किसी कानून, किसी पूछने वाले, किसी क्लाइंट से ज्यादा रब याद हो। ठीक है। एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये होगी सर कि जब मुझे ये डर होगा कि यार अगर मैं कोई इलीगल काम करूंगा तो कल को आई कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और इसमें तीसरा पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि तीसरा पॉइंट ये भी है कि उस वेंडर को वो चीजें पता भी होंगी कि ये सब चीजें करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो जिस तरह इतनी इंफॉर्मेशन और रिसर्च के अलावा लोग तो ज्यादातर बस इसको एज अ बिजनेस प्लान, जिस तरह आपने बोला कि अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अभी तो सिर्फ लोग एज अ बिजनेस कर रहे हैं, इसको इस तरह से नहीं लेके चल रहे कि यार हमने एक पूरा सिस्टम लगा कर देना है। लोगों को पता ही नहीं, वेंडर्स को ही नहीं ये चीजें पता जो कि हमने डिस्कस की। और मैं आपको सर ये बताऊं, आप मेरी अगर आप वॉइस नोट सुने, अगर मेरा क्लाइंट्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, मेरी क्लाइंट्स के साथ जो गपशप होती है वो सुने, लिटरली 15-18 मिनट के, 15-15, 20-20 मिनट के ऑडियो मैसेजेस हैं जो मेरे उनके साथ होते हैं। मेरे घर वाले अक्सर मुझे कहते हैं यार तू ना सियासी तकरीर शुरू कर देता है ऐसे। यार देखो, आप जब तक उसको, एंड ऑनेस्टली सर मेरे माशाल्लाह अब तक के जितने क्लाइंट्स हैं, most of the clients have come by referrals, and because of this reason मेरे अब्बा मुझे अक्सर समझाते हैं, देख बेटा, one good customer will be your ambassador। आज का जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि हमें कोई भी अगर सोलर लगाना है तो उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कि हमें किस टाइप का सिस्टम चाहिए, वो हमें ताहिर भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और किस तरह का वेंडर चूज़ करना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है, और उसके बाद वेंडर हमारे साथ क्या डील करता है और हमारे साथ कैसे डील करता है, तो उसमें भी हमें अब डिसाइड करने में आई थिंक हमें अब काफ़ी जो है हमारे इस तरह की जो एम्बिग्यूटीज़ होंगी, अभी हमारे जो पहले सोचें थी वो हल हो गई हैं। तो थैंक यू ताहिर भाई, और It's a pleasure, उम्मीद है sir। कि आज काफ़ी सारे लोगों के मसले मसाइल हल हो गए होंगे सोलर से रिलेटेड। तो और अगर आपको कोई एक अच्छा रिसर्च वाला और इन्फॉर्मेशन वाला और एक तरीके से लगाने वाला वेंडर और सोलर लगवाना है तो वी रिकमेंड के पावर इज योर डेस्टिनेशन।